आपको मॉडलिंग में भी धक्का दिया, आपकी एक आंट ने जी पुश किया कि आप मॉडलिंग में जाएं, और फिर आपके वालिदैन, अच्छा आपके वालिदैन इतने स्वीट लोग हैं कि पहले आप क्रिकेट खेलना चाह रहे तब भी आपको सपोर्ट करे जा रहे थे, मॉडलिंग करने आए तब भी सपोर्ट, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते वो लोग, कैसे अम्मी अब्बू हैं ये? वो हमारे अम्मी अब्बू तो नहीं छोड़ते हमें, अम्मी मुझे नेकियां करनी है पहले पढ़ाई कर लो, अम्मी मुझे अच्छे काम करने पहले पढ़ाई कर लो। आप क्यों कर रहे थे? वो मुझसे इतना तंग थे, वो कहते थे कोई भी लाइन पकड़ ले यार, ये तो कुछ कर लो, बस कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ बन जाए। हाँ। अच्छा, मॉडलिंग में जब आपको आपकी आंट ने पुश किया, आपने आपका एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार हुआ बड़ा महंगा। जी, उसके प्रोड्यूसर्स मेरे पेरेंट्स ही थे। उन्होंने पैसे दिए? उन्होंने दिए, बिकॉज मैं तो जब 20-21 साल का था, बिल्कुल भी मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो उस वक्त काफ़ी भारी रकम थी जो कि उन्होंने दी, और मेरे ख्याल से उन्हीं की वजह से मैं आज तक जहाँ भी पहुँचा हूँ, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की दुआओं, उन्हीं के हम सब अपने अपने अम्मी अब्बू की वजह से ही पहुंचे। लेकिन हम सब के अपने वालिदैन के साथ कुछ ना कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर समझें कि वो आपकी बेहतरी के लिए सोच रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नज़रिए से उस चीज़ को जांचने की कोशिश करें, क्योंकि उस वक्त जिस तरह इस वक्त आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त आपको लग रहा होगा कि वो आपके भले के लिए नहीं, आपकी जो भी वेल बीइंग है, वेलफेयर है, उसके लिए वो डिसीजन नहीं ले रहे, लेकिन ट्रस्ट मी, वो आप ही के वेलफेयर के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सर्व कर दी है। बहुत सही बात की। एक ख़ास उम्र आती है, स्पेशली जब आदमी 14-15 साल का होता है ना, तो उसे अपने अम्मा अब्बा, और लफ्ज़ तो सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर ऐसी फील आती है कि उसके अपने अम्मा अब्बा जहर लगने लगते हैं जी 14-15 साल की उम्र में, क्योंकि हम लोगों को लगता है हमें सब आता है जी, और इनको कुछ नहीं आता। तो वो जो पाबंदियाँ लगा रहे होते हैं, आपके दिल में आता है यार ये क्या अम्मी अब्बू मिल गए हैं, ये है वो है, मगर आप जैसी माँ बाप बनेंगे आप बिल्कुल वैसी हो जाएंगे जैसे आपके अम्मी अब्बू थे। ये एक नेचुरल साइकिल है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महक ज़ारा। महक नाम है आपका। महक, क्या करती हैं आप? सीए कर रही हूँ। ये कर रही हैं। आज तक आपने कोई बंदा मिला है आपको जो इसने कहा मैं सीए कर चुका हूँ? मैं माइंड नहीं करना, लेकिन ये एक मशहूर है, स्टीरियोटाइपिंग तो हुई हुई है सीए वालों की। मैंने देखे हैं। मैंने अभी एक बड़ी अच्छी मीम देखी, वीडियो देखी कि जहाज़ है और उसमें इमरजेंसी डोर के बाहर, इमरजेंसी डोर जो इमरजेंसी एग्जिट की सीट्स होती है ना, उस पर एक बंदा बैठा हुआ है। तो वो एयर होस्टेस कहती है, वो सीए होता है बंदा, तो वो एयर होस्टेस उसको उठा देती है कि आप यहाँ से उठ जाएं। तो क्यों? कहने लगे आप सीए हैं, ये दरवाज़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खोलना है, इसलिए आप नहीं बैठ सकते। वेरी नाइस। मैं सवाल करेंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोग होते हैं, ख़ास तौर पे लाहौरी, उनका रे अड़े ख़राब होता है, तो अगर आपका भी रे अड़े ख़राब होता तो क्या आप होस्टिंग या एक्टिंग कर रहे होते? अरे ये तो मसला हो जाता। देखिए नहीं, ये रे और रे ठीक होने चाहिए होस्ट के। आजकल तो ख़ास तौर पे लोग बड़ा क्रिटिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं आपकी अंग्रेज़ी, उर्दू, बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ। तो अगर आप होस्ट बनना चाह रहे हैं और रोज़ आना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों पे तो काम करना पड़ेगा। जिस तरह मॉडलिंग करनी है तो अपनी फ़िज़ीक पे काम करना पड़ेगा, क्रिकेटर बनना है तो फिर अगेन अपनी टेक्निक पे, फ़िज़ीक पे, इस तरह होस्ट बनना है तो इन चीज़ों पे तो काम करना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक्स पे, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर होस्ट नहीं भी बनना, उसको ठीक करना होगा, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत आगे जाना होगा। अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है अल्लाह की तरफ से आपको, ये जितनी कमांड आपको इस पे होगी, उतना आप लाइफ में आगे जाएंगे। बेसिकली बहुत अच्छी बात है। आपका रे और रे ठीक है। आप एक बार बोले मैं लाहौरी हूँ। मैं लाहौरी हूँ। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आप नहीं है लाहौरी। मैं लाहौरी नहीं हूँ।